Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDR practice series. So first pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution as always. Now let's start solving this particular set. So let's first understand what is mentioned in this particular text. So this says the Maharashtra sports meet was held from 3rd of July to 28th of July 2019, in which teams from all over the state participated in three sports, that is cricket, hockey and kabaddi. नो स्पोर्ट वॉज प्लेड ऑन मंडेज एंड ट्यूजडेज ऑफ एनी वीक राइट. सो यहीं से स्टार्ट करना है अपने को इन्फ्रेंस लेना. 3rd ऑफ जुलाई से 28th ऑफ जुलाई से तक चलेगा राइट. एंड इसमें बोला नो स्पोर्ट वॉज प्लेड ऑन मंडेज एंड ट्यूजडेज, सो विल बी स्किपिंग ऑल मंडेज एंड ट्यूजडेज. उस दिन कुछ भी नहीं लिखना है. ऑन एनी डे मैचेस ऑफ एग्जैक्टली वन स्पोर्ट वॉज हेल्ड. तो तीन आपके पास चॉइसेस है, दैट इज सी एच एंड के, रेफरेंसिंग क्रिकेट हॉकी एंड कबड्डी. नाउ हर दिन एग्जैक्टली एक अल्फाबेट लिखेंगे सी एच एन के में से. नेक्स्ट, द मैचेस वर प्लेड ऑन एग्जैक्टली 20 डेज इन द मंथ. अब नोटिस करो यहाँ पे 3rd ऑफ जुलाई से 28 ऑफ जुलाई तक आपके टोटल कितने डेज आने हैं. 3rd से 28 अगर आप काउंट करोगे तो इट इज 26 डेज. इन 26 डेज में से आपका मंडेज एंड ट्यूसडे स्किप होंगे, तो 3 वीक्स में आपके टोटल 6 डेज स्किप होंगे. तो वही आपका वो जो 26 डेज माइनस ये जो मंडे एंड ट्यूसडे 3 हफ्ते में सब्ट्रैक्ट होगा, दैट विल अल्टीमेटली लीड यू टू दिस 20 डेज राइट. अभी हम इसकी टेबल बनाएंगे, इट विल गेट मोर क्लियर. बस वही 20 डेज की वो बात कर रहा है, स्किपिंग ऑल मंडेज एंड ट्यूसडेज. नाउ 1st ऑफ जुलाई 2019 वॉज अ मंडे. सो ये बेसिकली आपको रेफरेंस दे रहा है कि 1st ऑफ जुलाई वॉज मंडे, दैट मीन्स सेकेंड वुड हैव बीन अ ट्यूसडे एंड थर्ड जहां से एक्चुअली में अपने को स्टार्ट करना है लिखना, दैट वुड हैव बीन अ वेडनेसडे. सो मंडे एंड ट्यूसडे स्किप हो रहा है राइट. पहला हफ्ते का मंडे ट्यूसडे स्किप हो जाएगा, उसके बाद से वेडनेसडे स्टार्ट होगा. इसीलिए जो इस मंथ के जो आपके नेक्स्ट 3 वीक्स है उन्हीं के मंडे ट्यूसडे स्किप हुए हैं, इसीलिए आपका यहाँ पे 1st ऑफ जुलाई मंडे दे रखा है उन्होंने. Now, the following information is known about the scheduling of the matches. In the first 5 days of the sports meet, cricket was played exactly for 3 days up to 14th of July. Kabaddi was played only once and so on. Right. So, इस information को put करने के लिए the first thing you need to do is draw a table of some sort. Right. So, एक table मैंने भी बना दी है यहाँ पे. नाउ इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो कलर कोडिंग से मैंने क्लैरिटी लाने की कोशिश करी. फॉर एग्जाम्पल 3rd ऑफ जुलाई से 7th ऑफ जुलाई तक कंटिन्यूसली चलेगा बिकॉज वेडनेसडे से संडे तक जाएगा. बट देन यहाँ पे एक ट्रांजिशन होगा, वो कलर के थ्रू भी शो कर दिया मैंने. यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट 2 डेज था, दैट इज मंडे एंड ट्यूसडे, दे हैव बीन स्किप्ड राइट, बिकॉज उस दिन कोई भी स्पोर्ट आपको लिखना नहीं है. तभी आपको डेट का चेंज डायरेक्टली 7 के बाद 10 का दिख रहा है. सो 8 एंड 9 आर ऑब्वियसली मिसिंग. नाउ हम इसको इमेजिन इस तरीके से करना चाह रहे हैं, दीज आर स्लॉट्स ऑफ 5 डेज ईच. तो 4 हफ्ते अपने पास आएंगे और 5 डेज ईच, एंड दीज आर द 20 डेज वी आर टॉकिंग अबाउट. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं जरा यहाँ से स्पोर्ट्स, जहाँ पे भी एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है उसको मे बी प्लग इन करना, मे बी कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट आएंगे उनको प्लग इन करने की कोशिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस स्टेटमेंट्स. So this says in the first 5 days of the sports meet, that is first 5 days, July 3rd to July 7th, cricket was played exactly for 3 days. अब exactly 3 days के लिए क्रिकेट प्ले करना है. अभी वो कहाँ पे आएगा ये तो अपने को नहीं पता है, ठीक है, बट 5 डेज में 3 डेज क्रिकेट आएगा. Up to 14th of July, kabaddi was played only once and that day was Wednesday. Okay, up to 14th of July, that means ये second week तक kabaddi has to be written only once and that too on Wednesday. But problem ये है कि इन 2 वीक्स में 5 डेज के 2 स्लॉट्स में वेडनेसडे आपका 2 बार आ रहा है, तो वेयर टू राइट दैट कबड्डी इज नॉट क्लियर. तो अभी इसको भी होल्ड पे रखते हैं. क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड इन द लास्ट 5 डेज ऑफ द स्पोर्ट्स मीट. तो नेक्स्ट आपका लास्ट 5 डेज का भी इंफॉर्मेशन दिया है कि इसमें क्रिकेट नहीं आएगा. फाइन, तो क्रिकेट नहीं आएगा तो इट हैज टू बी आइदर हॉकी और कबड्डी. फाइन. Fourth statement, cricket was played on twice as many days as the number of days on which kabaddi was played. तो एक चीज़ इसने ये बोल दी कि क्रिकेट एंड कबड्डी की जो टोटल काउंटिंग आएगी आउट ऑफ दीज 20 डेज, इट हैज़ टू बी इन द रेशियो 2:1. क्रिकेट कबड्डी का डबल आएगा. ओके, अगेन वी डोंट नो द नंबर्स एज ऑफ नाउ, सो विल कीप दिस ऑन होल्ड. When it comes to the fifth statement, it says 11th of July and 12th of July were the only 2 days in the month where the same sport was played consecutively. Now, this becomes important. This may resolve a lot of our previous problems. So, 11th of July and 12th of July, these are the only 2 days when the same sport was played, right? इसका मतलब ये भी निकलता है
कि बाकी डेज में आपका कभी भी कंसेक्यूटिव सेम स्पोर्ट नहीं आएगा, राइट? इट इज क्लियरली मेंशन्ड 11th of July and 12th of July were the only 2 days in the month where the same sport was played consecutively. Other than these, it is also clearly mentioned, other than these 2 days, each sport day was followed by a different sport day. For example, sport day plays on 14th of July and 17th of July were different. So 14th and 17th अगर आप नोटिस करो तो ये दोनों डिफरेंट आने चाहिए, राइट? कंसेक्यूटिवली आपका सेम कभी भी नहीं आएगा एक्सेप्ट फॉर दिस 11th of July and 12th of July. नाउ कंसेक्यूटिवली सेम नहीं आएगा ना, तो वो जो पहला आपका पार्ट था, दिस फर्स्ट स्टेटमेंट, अब देखो सर्कुलर लूप में घुसा. अब यही चीज़ ना आपको बहुत बार समझनी पड़ती है. कभी भी जो आपका इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहेगा वो ऐसा नहीं देगा आपको डीएलआर में कि इट हैज़ टू बी द फर्स्ट स्टेटमेंट, कि आप लाइन से उसको क्रैक करते जाओगे. सो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा. वंस यू गेट दैट कंक्लूसिव स्टेटमेंट, जिसके बेस पे बाकी स्टेटमेंट भी आपके फिगर आउट हो जाते हैं, तो इट कैन बी समवेयर लाइक सैंडविच इन बिटवीन, या लास्ट में भी हो सकता है. जस्ट कीप रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स, जो भी आपको इन्फ्रेंस जहाँ से यूनिकली मिल रहा है पहले वहाँ से स्टार्ट करो. सो फॉर दिस पर्टिकुलर केस ये फिफ्थ स्टेटमेंट एक्चुअली हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड उसका तुरंत लिंक फर्स्ट पे चला गया, बिकॉज फर्स्ट में क्या बोला था, क्रिकेट वॉज प्लेज एग्जैक्टली 3 days इन द फर्स्ट 5 days. तो अब बिकॉज दो क्रिकेट कंसेक्यूटिव हो नहीं सकता और 5 दिन में आपको 3 बार क्रिकेट लिखना है, द ओनली पॉसिबिलिटी बिकम्स कि यहाँ पे 3rd of July को क्रिकेट आए, 5th of July को क्रिकेट आए एंड 7th of July को क्रिकेट आए. देर इज नो अदर पॉसिबिलिटीज, बिकॉज अगर आप यहाँ थर्सडे को क्रिकेट लिख देते तो ये भी नहीं हो पाता, ये भी नहीं हो पाता, तो उसके बाद सिर्फ 1-2 पॉसिबिलिटी बचती, तो 3 दिन का आपको स्लॉट मिलता नहीं. दैट मीन्स इट हैज़ टू बी क्रिकेट. नाउ अब यहाँ से एक और प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई. याद करो उस टाइम पे क्या बोला था, ये कबड्डी वाला जो सेकंड स्टेटमेंट था, अप टू 14th of July कबड्डी वॉज प्लेड ओनली वंस एंड दैट डे वॉज वेडनेसडे. नाउ वेडनेसडे आपका इन 2 स्लॉट्स में 5 डेज के 2 स्लॉट में आपका वेडनेसडे 2 बार आया था, बट ये वेडनेसडे तो क्रिकेट से ऑक्यूपाई हो गया. दैट मीन्स दिस वेडनेसडे हैज टू बी दैट कबड्डी वाला डे, राइट? तो के यहाँ पे फिक्स हो गया. क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड इन द लास्ट 5 days ऑफ द स्पोर्ट मीट. ओके, तो लास्ट 5 days में आपका सी नहीं आना है, तो सी नहीं आना है तो आपका एच एन के आना है, उसमें भी कंसेक्यूटिव होना नहीं है. तो इट कैन हैव 2 different ऑर्डर्स. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेट से एच से स्टार्ट करूँ तो इट हैज़ टू बी फॉलोड बाई अ के, देन इट हैज़ टू बी एन एच, देन इट हैज़ टू बी अ के एंड देन इट हैज़ टू बी एन एच. या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी, यहाँ से के से स्टार्ट हो और ये एच हो जाए, दिस इज के, ये एच हो जाए एंड दिस इज के. तो 2 पॉसिबिलिटीज अभी अपने को यहीं पे मिल गई है फॉर द लास्ट 5 days. नाउ लेट्स मूव ऑन. क्रिकेट वॉज प्लेड ऑन, ये हो गया था. अच्छा, अब कंडीशन तो ऐसा नहीं बची हैं एक्सेप्ट फॉर दिस 2:1 का रेशो, बट यहाँ पे अगेन ये कबड्डी जो आपने लिखा, अब इसके बेस पे आप चीज़ें थोड़ी और इन्फर कर सकते हो. इसने क्या बोला था, कबड्डी जो है वो फर्स्ट ये 14th जुलाई तक एग्जैक्टली एक ही बार खेला जाएगा एंड दैट टू ऑन वेडनेसडे. दैट मीन्स ये जो रिमेनिंग 2 days थे इसमें सी तो है नहीं, बिकॉज सी तो आपका ये 3 बार आ गया. दैट मीन्स इट हैज़ टू बी हॉकी. तो यहाँ पे एच एंड यहाँ पे एच लिख दिया. ओके, 11th एंड 12th में भी देखो अब वो के आएगा नहीं, राइट? अब सी आपका आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये चीज़ फिगर आउट करनी पड़ेगी. तो इट कैन बी आइदर डबल सी, राइट? क्योंकि सेम स्पोर्ट होना है आपका यहीं पे, 11th एंड 12th इज द ओनली एक्सेप्शन. तो या तो ये डबल सी है या फिर इट कैन ऑल्सो बी डबल एच. तो आपको 2 पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी. सो 2 केसेस लिखते लेट से, या तो डबल सी है या तो फिर आपका दूसरी पॉसिबिलिटी इट हैज़ टू बी डबल एच. नाउ इनके अलावा कभी भी कंसेक्यूटिव सेम नहीं आएगा. तो अगर मैं 13th एंड 14th ये सब के लिए लिखूं तो क्या बन जाएगा, अगर यहाँ सी है तो यहाँ पे एच आ जाएगा और एच के बाद यहाँ पे सी कंफर्म है, राइट? दिस. एंड अगर ये वाला केस से लेके चल रहे हो तो एच के बाद यहाँ पे सी आ जाएगा एंड दिस हैज़ टू बी फॉलोड बाय अ एच अगेन, बिकॉज के नहीं है. तो एक तरीके से अब आपका सिर्फ ये 3rd वाला जो 5 days का स्लॉट है, दैट इज 3rd वीक बोल सकते हैं इसको, इसकी इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है. बट at this juncture we have some realizations to make. What are those realizations? जैसे कि सबसे पहले ओवरऑल अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को 4 पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, 4 पॉसिबल केसेस मैं फिगर आउट कर सकता हूँ. बिकॉज जैसे मैं यहाँ पे इस वाले ऑर्डर को लूँ तो इसके साथ ये वाला केस भी आ सकता है, इसके ऑर्डर के साथ ये सेकंड केस भी आ सकता है, 2 केसेस. सिमिलरली ये सेकंड ऑर्डर के साथ ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, दैट इज 2 more केसेस. तो ओवरऑल आपके यहाँ पे अभी 4 पॉसिबिलिटीज हैं. तो मे बी इनको हम फिगर आउट करना स्टार्ट करेंगे. जैसे हो सकता है यहाँ पे यूनिकली सब कुछ ना निकले, बट ये स्टेटमेंट का अब हम सिग्निफिकेंस यहाँ पे सोचना स्टार्ट करते हैं. नाउ
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेट्स से ये सेकंड वाले केस से, राइट? किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, चेक करना पड़ेगा, एनालिटिकली सोचना पड़ेगा कि कौन सा हो सकता है, एंड अगर ये होना है तो किस केस के साथ इधर होगा। नाउ सबसे पहले जैसे यहाँ पे अगर हम सेकंड केस को लेके चले तो ओवरऑल अभी आपके पास करेंटली सी कितना है? अभी आपके पास सी कितना है टोटल? आपके पास यूनिक सी 1 2 3 एंड यहाँ पे 4, इसमें तो सी है नहीं, तो अभी करेंटली आपके पास क्या है? 4 सीज है। अब याद रखना आपका सी का नंबर के का डबल होना चाहिए, तो सी आपके पास अभी करेंटली 4 है, के आपके पास अभी करेंटली कितना है? अब इसके साथ ये दोनों केस हो सकते हैं। अगर मैं लेट से लीस्ट वाले को ही लेके एक बार सोचूं, ठीक है, इस सेकंड वाले का इस सेकंड वाले के साथ सोचा मैंने, तो के अभी आपके पास करेंटली कितना है? एक यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2 3, सॉरी के इस वाले में लीस्ट है, बट एनीवेज किसी से भी आप ले सकते हो। तो के यहाँ पे आपका 1 देन 2 3 एंड 4, करेंटली आपका के यहाँ पे कितना आ गया? 4 आ गया, अगर सेकंड वाले केस को देख रहा हूँ मैं। अब देखो सेकंड वाले केस के साथ अगर मैं के को देख रहा हूं तो मेरा टोटल अभी तक 4 के है, बट सी का नंबर तो आपका क्या होना चाहिए? के का डबल होना चाहिए। दैट मीन्स अगर ये 4 पे ही रखा मैंने कि और कोई के इंट्रोड्यूस नहीं किया मैंने, लेट्स से इन 5 जगह पे कहीं पे के नहीं आया, इवन इन दैट केस इसका यहाँ पे डबल होना चाहिए। दैट मीन्स सी का नंबर 4 से कहाँ चला जाना चाहिए? 8 पे चला जाना चाहिए। 4 से 8 पे जाने का मतलब वी नीड 4 सीज। अब एक बात समझो, कंसेक्यूटिव डेज पे रेपिटेशन हो नहीं सकता, तो क्या कोई भी ऐसा तरीका है कि इन 5 डेज पे मैं 4 जगह क्या लिख सकता हूँ? सी और लिख सकता हूँ विदाउट कंसेक्यूटिव में सेम लाए? नहीं पॉसिबल है, कभी ना कभी कंसेक्यूटिव आपका सेम आ जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इस सेकंड वाले केस के साथ इसका ये सेकंड वाला केस पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मैं के ऐड भी नहीं कर रहा हूँ तब भी, राइट? क्योंकि एटलीस्ट आपका ये 4 के तो लेगा ना, अगर ये सेकंड के ऐसा आएगा, यहाँ 3 और पहले का 1 के, तो 4 का कम से कम डबल आना पड़ेगा, दैट इज 8, बट 8 आपके सी नहीं बन सकते बिकॉज आपको 4 सी और चाहिए होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। नाउ व्हाट अबाउट द सेकेंड केस? मतलब अगर मैं इसी के साथ इस फर्स्ट वाले केस को देखूं, तो इसमें अगर आप नोटिस करो, लेट्स रिमूव दिस, इसके साथ नोटिस करो तो अभी आपके पास अगेन सी तो वही 4 लिखा हुआ है, बट के अगर आप नोटिस करो तो के आपके पास सेकेंड केस में कितना लिखा हुआ है? एक ऊपर था और यहाँ पे आपका 2 आ गया, राइट? दैट मीन्स 3 आपका के लिखा हुआ है। अब या तो मैं इसको 3 पे ही रखूंगा इस सेकंड केस के साथ, ये वाले के साथ, या तो 3 से ऊपर चला जाएगा, इसको भी हम सोचते हैं। लेट से अगर ये सिर्फ 3 ही रहा, 3 से ऊपर गया ही नहीं, मतलब इन 5 स्पेसेस में अब के आया ही नहीं फॉर एग्जाम्पल, तब भी ये 3 का यहाँ पे क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ 6 आना चाहिए, एक पॉसिबिलिटी। अब 4 के बाद आपका ये 6 आना है ऑल्सो, इससे ये समझ में आता है कि 2 सी आपका बढ़ना चाहिए। अब 2 सी अगर आपका यहाँ पे बढ़ा, राइट, तो इसमें हम बोल पाएंगे कि 2 जगह, इन 5 स्पेसेस में 2 जगह आपका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ओके, लेकिन के का नंबर तो हम बढ़ा नहीं रहे, क्योंकि के का नंबर 3 से 4 जाएंगे तो दूसरा केस होगा। ऑल्सो वो पॉसिबल भी नहीं होगा बिकॉज हम पहले भी देख चुके हैं कि भले ही हम ये केस लेके के को 3 पे रखें और 3 के बाद इनमें कहीं पे अगर हम के डालें तो के का नंबर 4 हो जाएगा, बट फिर सी का नंबर क्या होना पड़ेगा? 8 होना पड़ेगा, बट 4 आप सी एडजस्ट कर नहीं सकते हो। तो सी अगर होना है, मतलब सॉरी के अगर होना है तो ये 3 ही होना है, बट अब के और आप इंट्रोड्यूस कर नहीं सकते इन 5 जगह में, राइट? बिकॉज ऑलरेडी नंबर आपका 3 पे चला गया है। सी आपको 2 लिखना है, दैट मीन्स इन 5 में से 2 सी के बाद बचे हुए 3 स्पेसेस क्या होने चाहिए? आपके एच होने चाहिए। अब आपको बस ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये अरेंजमेंट आप यहाँ किसी तरीके से कर सकते हो सच दैट आपका कंसेक्यूटिव सेम ना है। तो हम देखना इस वाले सेकंड केस के साथ ये वाला केस देख रहे हैं, तो इसमें देखो प्रॉब्लम ये है कि आपको 3 एच रखना है। यहाँ पे एच रखा हुआ है तो यहाँ पे एच आप आ नहीं सकता, दिस इज ऑल्सो गॉन। और यहाँ बिकॉज एच रखा हुआ है तो यहाँ पे भी एच आ नहीं सकता। तो अब 3 ही स्पेस बचे हुए हैं और 3 एच है, दैट मीन्स वो तीनों को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, यही 3 स्पेसेस। बट फिर तो वो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा ना फिर, बिकॉज कंसेक्यूटिव में आपका एच आने लगेगा। तो इसका फाइनल कंक्लूजन मैं ये दे सकता हूँ कि ये वाला जो सेकंड केस है इसके साथ ना आप ये फर्स्ट केस को अरेंज कर पाओगे ना या आप सेकंड केस को अरेंज कर पाओगे, राइट? सो ये पूरा का पूरा जो सेकंड वाला पॉसिबिलिटी था तो यहाँ से वो नलिफाई हो जाता है। तो लेट्स जस्ट रिमूव दिस, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है तो ये वाला जो हमने ऑर्डर लिखा है दिस बिकम्स यूनिक। तो अगर उसके अराउंड कोई प्रॉब्लम पूछा होगा तो हम यूनिकली बता सकते हैं फॉर दिस 11 to 14 ऑल्सो, राइट? 10 to 14 ऑल्सो, बिकॉज के तो हमें पता ही है। नाउ लेट्स
start again analyzing this piece of information. नाउ अब ये देखो केस फिक्स हो जाता है. अब यहां से हम करंटली सी का काउंट कर लेते हैं. तो करंटली सी का काउंट कितना है? 1 2 3 4 5 एंड 6. तो करंटली आपका सी जो है वो 6 पे खड़ा है. के कितने पे है? अब के की अगेन दो पॉसिबिलिटी, या तो फर्स्ट केस होगा या तो सेकंड केस होगा. करंटली अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस से सोचता हूँ, फर्स्ट केस में अगर हम टोटल के को काउंट करें तो एक पहले है और के यहाँ पे 2 है. दैट मीन्स करंटली ये 3 पे है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? C6 के साथ के को अगर मैं करंटली यहाँ देखूँ सेकंड वाले केस से, तो के आपका 1 2 3 और पहले का एक 4, तो ये 4 पे चला गया. अब इसमें से कौन सा केस पॉसिबल है? क्या दोनों पॉसिबल है? वो सोचना पड़ेगा. तो जैसे सपोज करते हैं कि के अब आपका मान लो ऐड हुआ ही नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी आपको डबल होते हुए दिख रहा है इस फर्स्ट केस से. तो एक पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं कि क्या ये डबल हुआ ही नहीं, मतलब 3 का 3 रह गया. तो अगर ये 3 का 3 रह गया, दैट मीन्स इस सी को आपको 6 ही रहना पड़ेगा, और 6 आपका ऑलरेडी है. दैट मीन्स फिर मैं ना सी अब लिख सकता हूँ ना मैं के लिख सकता हूँ, बिकॉज दोनों आपका नंबर सेटिस्फाइड रहेगा. इसका मतलब ये निकल के आता है कि ये जो 5 डेज हैं इसमें पूरा का पूरा पांचों दिन क्या होना पड़ेगा? एच होना पड़ेगा, विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल. तो इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि के कहीं ना कहीं ऐड होने वाला है, चाहे ये इस वाले केस में देखें चाहे इस वाले केस में. अब इस वाले केस में अभी पहले मत देखो, इस वाले केस में आपको एक के ऐड करना ही पड़ेगा अगर इसको बनना है. तो दैट मीन्स इसका नंबर फिर आपको 4 पे लेके जाना ही पड़ेगा. अब ये अगर 4 पे आया, दैट मीन्स सी का नंबर इसका डबल होना पड़ेगा, दैट इज 8. तो अब यहां से एक चीज समझ में आती है. अगर मैं फर्स्ट वाले केस को देख रहा हूं ना, तो इसमें मतलब एक के आपका आना चाहिए. लेट्स राइट दिस हियर. एक जगह आपका इन पांचों दिन में कहीं पे के ऐड होना चाहिए इस फर्स्ट वाले केस के अराउंड. ऑल्सो दो आपका क्या ऐड होना चाहिए? सी ऐड होना चाहिए. तो दो आपके सी ऐड हो जाएंगे. ओके अब इसके बाद और क्या होगा? इसके बाद जो बचे हुए 2 डेज होंगे उन दोनों दिन में हम क्या लिख सकते हैं? एच एंड एच. राइट. सो इन 5 डेज में आपको ये पांचों को अरेंज करना पड़ेगा. नाउ इफ आई कम टू थिंक ऑफ इट, क्या मैं यहाँ पे 3 के बाद एक हमने यहाँ पे जो के ऐड किया है, क्या मैं 2 के ऐड कर सकता हूँ? मे बी वो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज 3 के बाद अगर आप इसको 5 करते हो, राइट, अगर इसको 5 करते हो दैट मीन्स इसका डबल होना पड़ेगा, 10 होना पड़ेगा. बट पुरानी प्रॉब्लम फिर से रिपीट हो जाएगी, बिकॉज सी का नंबर 6 के बाद अगर आप 10 लेके जाना चाहोगे तो आपको 4 सी ऐड करने पड़ेंगे. बट स्पेस ही आपके पास 5 है, कहीं ना कहीं कंसेक्यूटिव में आपका रिपीट हो जाएगा सेम स्पोर्ट. हेंस इट इज नॉट पॉसिबल. तो अगर फर्स्ट केस के साथ देखें तो आपका यही वाला पॉसिबिलिटी एक बन रहा है, डबल एच और एक के और डबल सी. व्हाट अबाउट द सेकंड केस? सेकंड केस में अगर आप नोटिस करो तो आपका कितना के ऑलरेडी है? 4 है. दैट मीन्स अगर हम के को चेंज भी ना करें, लेट से के चेंज ही ना करें, तो भी इसको क्या होना पड़ेगा? आपको 4 का डबल होना पड़ेगा. दैट मीन्स इट हैज़ टू गो टू 8. 8 पे जाने का मतलब क्या होना पड़ेगा? आपको सी ऐड करना पड़ेगा, 2 सी ऐड करना पड़ेगा. मतलब मैं एक केस यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे डबल सी आ जाए इन 5 दिन में. उसके बाद अब लेट से के ऐड नहीं करा मैंने, क्यों? 4 का 4 रखा और 4 का डबल ही 8 आ गया, तभी ये 2 सी बढ़ाए मैंने. इसके बाद जो बचे हुए 3 डेज है उन 3 डेज पे आपका क्या आ जाए? एच आ जाए. दिस इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी. नाउ क्या मैं इस 4 को बढ़ा सकता हूँ सेकेंड वाले केस से? नहीं बढ़ा पाऊंगा. क्यों? क्योंकि 4 से आपको नेक्स्ट पॉसिबिलिटी सीधे 5 पे मिलेगी. 5 का मतलब इसको 10 पे जाना पड़ेगा, बट 6 से 10 पे जाने का मतलब अगेन वही प्रॉब्लम रिपीट कि आपको 4 सी डालने पड़ेंगे 5 दिन में. कंसेक्यूटिव में कभी ना कभी सेम आ जाएगा, कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा. दैट मीन्स नाउ फाइनली यू कैन से कि यही दो आपके पॉसिबिलिटीज हैं. नाउ कैन आई एक्चुअली अरेंज देम? तो अब सोचो, जैसे अब सी यहाँ पे है तो सी के बाद यहाँ पे डबल एच और के की भी पॉसिबिलिटी है. तो आइदर इट कैन बी के और इट कैन बी एच. तो मैं यूनिकली एक्चुअली बोल नहीं पाऊंगा आइदर फॉर दिस केस और दिस केस. तो इसको छोड़ देते हैं. मे बी हम इसके केसेस बना सकते थे, बट वी कैन डायरेक्टली जम्प टू द प्रॉब्लम्स एंड उसके बेस पर सोचेंगे कि कौन सा केस आपको उठाना है. राइट. सो दिस इज द सेट all about. Now let's look at the problems. First question: for how many days cricket was played in the Maharashtra sports meet from 3rd to 28? Now cricket का नंबर अगर आप ओवरऑल सोचो तो क्रिकेट का नंबर दोनों केस में आपका ये दो दो सी आपका ऐड हुआ है, राइट. तो 6 + 2 क्रिकेट का नंबर यूनिकली हम बोल पाए एंड दैट इज इट हैज टू बी 8. 8 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता. सो द आंसर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम बिकम्स option 2, that is for exactly 8 days. Next, which sport was played on 13th of July during the sports meet in the month of July? तो 13th of July को क्या हमने यूनिकली बताया? Yes.
हमने वो जो सेकंड केस था एलिमिनेट करने के बाद वी कुड डेफिनेटली से कि 13th जुलाई पे it has to be hockey. So second option is the correct answer. Third, if kabaddi was played on the last day of the sport meet, okay, kabaddi was played in the last day of the sport meet, मतलब ये सेकंड वाले केस की बात कर रहा है, तो ये पूरा ऑर्डर चल रहा है. Then which sport was played on 18th July? तो यहाँ पे क्या आएगा? ओके, अब देखो से सेकंड वाला जो केस है, इस सेकंड वाले केस से हमने ये वाली पॉसिबिलिटी बनाई थी डबल सी और ट्रिपल एच का. तो अगर ये ऑर्डर लेके चल रहे हैं और डबल सी ट्रिपल एच है तो सिंपल अरेंजमेंट हो जाएगा. बिकॉज देखो यहाँ सी है तो यहाँ सी से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ एच आएगा और बिकॉज आपको टोटल 3 एच लाने हैं तो एच एच एन एच का ऑर्डर बनेगा, यहाँ पे सी और सी बन जाएगा. दैट मीन्स अब हम बता सकते हैं जो एक्चुअली इसने पूछा है यूनिकली, विच स्पोर्ट वॉज प्लेड ऑन 18th जुलाई, सो इट हैज़ टू बी क्रिकेट. फर्स्ट ऑप्शन. नाउ which of the following statement is definitely false? तो चेक करना पड़ेगा. Let's just remove this. ये हमने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए लिखा. Okay, kabaddi was played on 17th July. Kabaddi was on 17th July. This could be possible. कोई भी केस से आप पॉसिबल बना सकते हो, अरेंजमेंट की बात है. Could be possible, right? हमें definitely false ढूंढना है. So it could be possible. Hockey was played on 17th July. Hockey was played on 17th July. This also can be possible, right? Cricket was played on 17th July. Okay, this is not possible because इससे just पहले 14th July जो उसका consecutive है, इस पे आपका क्रिकेट है. So in no way it has to be cricket. तो ये आपका डेफिनेटली फॉल्स हम बोल सकते हैं. बाकी लास्ट ऑप्शन भी चेक कर सकते हो. कबड्डी वॉज प्लेड ऑन 19th. सो दिस कुड बी कबड्डी, बीच में कहीं पे सैंडविच हो जाए कबड्डी, राइट? सो दिस इज पॉसिबल, राइट? सो दिस इज व्हाट द सेट इज ऑल अबाउट. अ लिटिल एनालिटिकल एट द एंड. ये वाले जो केसेस आपको एलिमिनेट करने हैं एंड उनके अराउंड जो भी पॉसिबिलिटीज सोचनी है, राइट? So this was a arrangement set with a little bit of twist. I hope you understood this. If you have any doubts, again, you can just put that in the comments. Thank you.